अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान बोइंग AI-171 क्रैश हो गया। इस बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं। दावा यह किया जा रहा है कि विमान में कई तरह की खामियां थी। हमारे साथ कुछ दिनों पहले बोइंग के इसी विमान से सफर करने वाले अमित वर्मा मौजूद हैं। अमित वर्मा ने 1 जून को बोइंग के इसी विमान AI-171 से अहमदाबाद से दिल्ली का सफर तय किया था। 1 जून को यात्रा के दौरान अहमदाबाद एयरपोर्ट पर ही गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी से भी अमित वर्मा की मुलाकात हुई थी। ये देखिए, ये तस्वीर आपके सामने। और आज दुर्भाग्य देखिए, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री इस प्लेन हादसे में का शिकार हो गए। अमित वर्मा के पास रुख कर लेते हैं। अमित, जैसे कि जानकारी आपकी ओर से मिली है, आप बता सकते हैं आपका अनुभव कैसा रहा? इस यात्रा का आपका अनुभव कैसा था? ये हमारी यात्रा, हम अहमदाबाद गए हुए थे 1 दिन के लिए और हमारी वापसी थी अहमदाबाद से दिल्ली के लिए 1 जून को। तो हमारी फ़्लाइट 11 बजे की थी, बट वो कुछ दिक्कत थी उसमें, वो डिले हो गई थी। तो जल्दी में हमें गेट चेंज करने को बोला गया। तो हम इसी फ़्लाइट में बैठ गए फिर, ठीक है। जब वहाँ बैठे हम, तो उस पर वैसे ही टर्बुलेंस था, AC का प्रॉब्लम था। उसके बाद जब हम बैठे वहाँ पे बार बार अनाउंसमेंट हो रही थी, सीट बेल्ट के साइन ऑन हो रहे थे, ठीक है। फिर जब उतरने वाले थे तो अनाउंसमेंट होती है कि अभी हम समय से पहले ही पहुँचने वाले हैं। और जब लैंड करने वाले थे रनवे के पे ही थे हम, तभी हमें लगा कि कुछ दिक्कत आ रही है इसमें। तो जब हम लैंड किए, एक ही दम पहुँचे वहाँ नीचे, तो उसके बाद जो एयरक्राफ्ट था एक ही दम से बंद हो गया वहाँ पे। बंद मतलब स्टिल हो गया वहाँ पे रनवे पे। और फिर अनाउंसमेंट हुई कि कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, थोड़ा टाइम लगेगा। हम और थोड़ी देर में देखते ही देखते वहाँ पे एम्बुलेंस, फिर फायर ब्रिगेड और भी जो रेस्क्यू स्टाफ था और गाड़ियाँ थी आजू बाजू विमान के आ गई। इसके बाद हमें 1-1.5 घंटे का समय लगा ये जानने में। और उसके बाद ही हमने ये थोड़ा एक शॉर्ट वीडियो लिया कि फ़्लाइट में तो काफ़ी दिक्कत हो रही है, तो ये हमने ले लिया था। और जैसे ही फिर हम उतरने वाले थे, फ़्लाइट की बत्तियां भी सारी बंद हो गई थी। और ये बिल्कुल एंड तक, जहाँ पे स्टेशन होता है, जहाँ पे रैंप होता है, वहाँ तक पहुँच नहीं पाए थे हम। तो बीच में इसे रोक दिया गया। और उसके बाद आई थिंक ट्रक या क्रेन की मदद से काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ा। हाँ, 1 से 1.5 घंटा हमें इंतज़ार करना पड़ा। और उसके बाद क्रेन या कोई जो ट्रक था वो उसे खींच के लेके गया आगे तक, जहाँ पे रैंप बना हुआ था। और उसी बीच में एयर होस्टेस ने आके बीच में वो उसका एग्ज़िट डोर जो था, जो इमरजेंसी वाले होते हैं, उसे खोल भी दिया था वहाँ पे। मतलब वैसी सिचुएशन बन रही थी वहाँ पे। तो तभी हमने ये वीडियो भी शूट किया। और उसके बाद बीच में बत्तियाँ भी बंद हो गई थी, AC भी बंद हो गया था, बार बार यही दिक्कतें आ रही थी हमें। तो सिचुएशन वाज वेरी। अमित, ये जो जानकारी आप दे रहे हैं, ये हैरान करने वाली जानकारी है कि जब आप अहमदाबाद से दिल्ली ट्रेवल कर रहे थे तो रनवे में भी, यानी उतरते समय इस प्लेन में खामी आई थी। और यही कारण था कि 1 से 1.5 घंटा लगा जो यात्री थे उन्हें बाहर निकालने में, जो अमित जानकारी दे रहे हैं। अमित, एक तस्वीर जो ये आपकी दिखाई दे रही है, विजय रूपाणी आज हमारे बीच नहीं है इस प्लेन हादसे में, वो भी हताहत हुए हैं। आपकी उनसे मुलाकात कैसे हुई? ये हम 1 तारीख को जब हम आ रहे थे, हमारी फ़्लाइट डिलेड थी, हम लाउंज में बैठे हुए थे। तो वहीं पे हमारी मुलाकात विजय रूपाणी जी से हुई। इन्हीं को देखते ही मतलब वी नो कि ये विजय रूपाणी जी ही हैं। तो हम एक ही दम से उनके पास गए, उनसे थोड़ी डिस्कशन भी की, जो वहाँ का प्रॉस्पेक्ट है, वहाँ की कुछ जो स्मार्ट सिटी बन रही है धुलेरा में, उसके बारे में भी थोड़ी बहुत डिस्कशन हुई थी इनसे। देन नोइंग द गुजरात मॉडल जो है हमारा, हमें पता है कि मोदी जी थे, उसके बाद आनंदीबेन थी, उसके बाद ये चीफ मिनिस्टर रहे हैं। और काफ़ी अच्छी छवि से हैं इनकी दूरदर्शिता, फोरसाइटेडनेस, उससे भी मैं प्रभावित रहा हूँ। तो इनसे काफ़ी अच्छी मुलाकात हुई थी। और जब आज मुझे ये सुनने में मिला कि फ़्लाइट क्रैश हो गई, उसके बाद जब ये खबर आई तो काफ़ी पेनफुल था ये एकदम। तो अमित, जब आपको ये खबर आई तो आपके दिमाग में वो 1 तारीख का इंसिडेंट आ गया होगा कि वो जो घटनाक्रम था वो आपकी आंखों के सामने आ गया होगा? बिल्कुल से, मैं ऑफिस में था, एकदम मुझे न्यूज़ पता चली। तो मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक गॉड ऑल्सो कि मतलब हम भी उस दिन बाल बच गए थे। और फिर जब मुझे CM जी का पता चला, श्री रूपाणी जी का,
तब मुझे और दुख हुआ, क्योंकि मुझे पता था कि उस दिन टेक्निकल फॉल्ट्स आए थे। तो आई वॉज श्योर कि वहाँ पे उन्होंने कुछ माइनर चेक करके शायद वही क्राफ्ट यूज़ किया होगा फिर से, विदाउट एनी क्वालिटी चेक्स जो कि होने चाहिए। तो मैं अपने कज़न के साथ गया था, मैं उससे ये भी डिस्कस कर रहा था कि इंडिया में यही होता है कि जब तक कोई प्रॉब्लम बड़ी ना बन जाए तब तक उसका सोल्यूशन नहीं आता। और आज आप देखिए ये प्रॉब्लम बड़ी नहीं बनी बल्कि कई लोगों की जान लेके चली गई। ये अमित जो बता रहे हैं ये एक बहुत बड़ी बात है। 1 तारीख को अमित जब ट्रेवल कर रहे थे अहमदाबाद से दिल्ली में, जब लैंड हुई थी यही फ्लाइट जिसकी जो आज क्रैश हुआ है, इसी विमान का जिक्र वो कर रहे हैं कि किस तरह से ये विमान जब लैंड हुआ और रनवे में अचानक रुक गया, 1 से 1.5 घंटा इस विमान को लगा, तब जाके यात्रियों को बाहर निकाला गया और इसी विमान को फिर क्रेन के जरिए आगे ले जाया गया। जाहिर है कहीं ना कहीं रखरखाव, मेंटेनेंस का जो बात कही जा रही है, क्या उसे अनदेखा किया गया? एयर इंडिया को इसका जवाब देना होगा। जाहिर है जांच की बात हो रही है, पारदर्शी जांच होनी चाहिए, क्योंकि इस पूरे मामले ने आज एविएशन इंडस्ट्री के सामने भी एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अमित, एक और बात मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आजकल अगर इस तरह की दिक्कतें हमें आती हैं ट्रेवल करने के दौरान, जाहिर है हम इन तरह के सवालों को सरकार के सामने रख देते हैं सोशल मीडिया के थ्रू या एक्स के थ्रू। आप लोगों ने कोशिश नहीं की कि साहब ये क्या है करके? देखिए, मैं काफ़ी ट्रैवल करता रहता हूँ, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ऑल्सो। मुझे एक पिछले ही महीने 22 तारीख को हम सिंगापुर गए थे फैमिली के साथ, और हम 28 तारीख को रात को दोनों ही आने और जाने की फ़्लाइट्स हमारी सिंगापुर की ही थी। तो ऐसे ही टर्बुलेंस, मतलब विमान भी पुराने थे, ठीक है, और उसके अलावा टर्बुलेंस हमें काफ़ी महसूस हुई। तो मतलब तभी मैं फैमिली से डिस्कस कर रहा था कि काफ़ी पुराना विमान लग रहा है। जो इसकी सीट्स थी, वो भी सीट्स की जो हैंडल है, हैंड रेस्ट है, वो भी हिल रहे थे। फिर आई रिमेंबर मेरे जो खाने की ट्रे थी वो भी थोड़ी टेढ़ी थी। मतलब विमान जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है पिछले कुछ दिनों में, पुराने विमान उड़ाए जा रहे हैं, एंड आई एम नॉट श्योर कि इसका क्वालिटी चेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इट इज़ वन ऑफ द नेसेसरी स्टेप्स ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस जो होना ही चाहिए। और अमित, मुझे बहुत अच्छा लगा कम से कम आपने सामने आकर ये बात बताई है। जो वीडियो आपने उस तारीख को बनाया था, 1 तारीख को जब आप ट्रेवल कर रहे थे, वो आप सामने लेकर आए हैं। ये सारी चीज़ें मुझे लगता है ये जांच का विषय होनी चाहिए और ये जानकारी ज़रूर होनी चाहिए कि क्या इस विमान में खामियां थी, खराबी थी, टेक्निकल ग्लिचेस थे जिसकी वजह से बड़ा हादसा हुआ।